अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। ये एक बाजू का मैंने इस तरह से पैटर्न बुकरम पर काटा हुआ है, दूसरा मैं आपको कट करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए आपने बुकरम का सीधे में एक पीस उतारना है किनारे के रुख, और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर तकरीबन 3 इंच है। या 3 इंच से 1 पॉइंट कम रख लें, इससे ज़्यादा ना हो, 3 इंच ही हो। यानी कि जो ये देखें 40 से 41 1 इंच, 41 से 42 2 और 43 तक 3। और यहाँ पर आपने 18.25 इंच इस तरह से लेंथ रख लेनी है। जितनी बाजुओं की चौड़ाई है उसी हिसाब से आपने बुकरम की इस तरह से लंबाई रखनी है। तो इसको बाद में हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो बाद में जो क्रीज़ आएगी हमारी, उस क्रीज़ पर स्केल की मदद से पेंसिल के साथ आपने निशान लगा लेना है पूरे पर। उसके बाद दोबारा से इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इस तरह से इंची टेप रखना है। अब हमने इस लाइन से 1 पॉइंट एक साइड पर और 1 पॉइंट एक साइड पर, आप 1 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा यानी कि 1.5 पॉइंट भी रख सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें जो है लगा लेनी है। सीधी लाइनें लगाने के बाद फिर अगला काम ये करना है कि ये जो बंद वाली साइड है बुकरम की, वहाँ से हमने इंची टेप रखनी है। ये देखें 5 से 4 1 इंच और ऊपर 1 पॉइंट, यानी कि तकरीबन 1 इंच और 1 पॉइंट पर आपने इस तरह से निशान लगाने के बाद हमने इस निशान को ऊपर वाली जो हमने लाइन लगाई थी, नीचे वाली साइड पर जो दूसरी लाइन लगाई थी, वहाँ पर उसके साथ कुछ इस तरह से तिरछा मिला देना है। अब हमने यहाँ पर इंची टेप रखनी है। जो हमने सेंटर वाली लाइन से ऊपर वाली साइड पर लाइन लगाई थी, वहाँ से हमने 1 इंच और 1 पॉइंट पर निशान लगाना है। ये देखें 4 से 5 1 इंच हो गया और ऊपर 1 पॉइंट पर मैंने निशान लगा के, और ऊपर अब हमने किनारे पर तिरछा यूं करके कोने पर मिला देना है। अगला काम अब हमने ये करना है कि हमने कुछ इस तरह से इंची टेप रखनी है। ये जो अब हमने पहले निशान लगाया था 2 इंच 1 इंच 1 पॉइंट पर, अब हमने यहीं से निशान स्टार्ट करना है। यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। ये देखें 7 से 8 1 इंच, 6 से 7 फिर 1 इंच 2 इंच हो गया, 2 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। और फिर यहाँ से इंची टेप हमने रखनी है, फिर 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है, फिर आगे की तरफ 2 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। ये मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको ठीक कर लिया था, मेरे ज़हन से निकल गया कि 2 इंच 2 पॉइंट पर लगाना है। अब हमने यहाँ से इंची टेप रखनी है और फिर 2 इंच 2 पॉइंट पर, फिर से 2 इंच 2 पॉइंट पर ऊपर वाली साइड पर। और ये जो निशान है ये हमने सेंटर से किनारे से स्टार्ट किए हैं, बंद वाली साइड से, और यहाँ से भी 2 इंच और 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाना है। और फिर इन निशानों को इस तरह से हमने मिलाते जाना है। ये देखें नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ इस तरह से तिरछा मिलाते जाना है, और बाद में फिर हमने ये इस तरह से इनको मिलाना है। ये हमारी त्रिकोण की एक शेप बन जाएगी, ट्रायंगल की। तो अब हमने यहाँ से ऊपर से फिर 2 इंच और 2 पॉइंट पर किनारे से रखना है इंची टेप को, 2 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाना है। इस तरह से अब हमने मिला देना है। फिर हमने यहीं से आगे 2 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगाना है, फिर 2 इंच 2 पॉइंट पर, और फिर आगे 2 इंच और 2 पॉइंट पर निशान लगाते जाना है और इनको मिलाना है। मिलाने से पहले यहाँ पर कोने से इंची टेप रखते हुए मैंने 2 इंच और 2 पॉइंट पर इस तरह से निशान लगाना है, और फिर इन निशानों को हमने ऐसे सीधा मिला देना है। जिस तरह से ऊपर शेप बनी हुई है बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से नीचे शेप बनाई है हमने, बिल्कुल इसी तरह से ऊपर शेप हमने इस तरह से बनानी है। और बाद में इसी पर हमने करनी है कटिंग। कटिंग करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने बीच बीच में से निकालते जाने हैं ये ट्रायंगल। उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों साइडों से इस तरह से कैंची से आपने कट करना है। और ये देखें ये हमारा पैटर्न दूसरा जो है ये रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने यहाँ पर 4 पट्टियाँ ली हैं रेड कलर की और 4 ग्रीन कलर की। आपके सूट में कोई भी कलर हो तो आप 2 कलर लेके उनमें से इस तरह से पट्टियाँ कट कर लेनी हैं।
किनारी वाली रुख जो है वो कट नहीं करनी बल्कि आड़ी कट करनी है। और ये देखिए इनकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है और जो लंबाई है वो यहाँ पर है इसकी 14 इंचज़। 14 इंच की इस तरह से आपने काट लेनी है। 13 इंच की भी काट कर सकते हैं। और फिर हमने एक पट्टी ग्रीन और एक रेड, इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है। ग्रीन पर ग्रीन धागा हो और रेड पर रेड वाला धागा होना चाहिए मशीन पर। इस तरह से जोड़ते जाना है, एक रेड और एक ग्रीन। ये देखें यहाँ पर मैंने जोड़ कर रखा हुआ है 4 ग्रीन पट्टियाँ और 4 जो है वो रेड पट्टियाँ। और यहाँ पर फिर इनकी सिलाइयाँ चीरते हुए इन पर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमने अपने इस डिज़ाइन को रखना है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने जो है इस पर ग्लू की मदद से पहले जो फैब्रिक ग्लू होती है वो नीचे वाली साइड पर लगा लें, उसके बाद इसको प्रेस की मदद से पेस्ट करें। इससे क्या होगा कि बाद में ये उतरेगी नहीं। ये काम आपने लाजमी करना है। मैंने इस तरह से इसको तिरछा रखा है। जो एक साइड है मेरे इस पट्टी की वो 6 इंच नीचे मैंने रखा है और साइडों से हाफ इंच इस तरह से कट करना है। और बाद में ये वाला हिस्सा जो उतरा है इसको हमने कुछ नीचे करके इस तरह से मिलाना है। यहाँ पर ये देखें कि हमारा ये जो तिरछा है क्योंकि हमने तिरछा लगाया है तो हमारा कपड़ा कुछ इस तरह से हो कि हमारी जो पट्टी है, जो हमारा बुकरम है, वो बिल्कुल हमारी कपड़े के ऊपर आए। यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ और यहाँ पर दोबारा से इन दोनों को पकड़ते हुए मैं आपस में स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर स्टिचिंग करने के बाद ये आपने ध्यान रखना है कि रेड पर रेड धागा हो, ग्रीन पर ग्रीन वाला धागा हो और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको भी इस्त्री की मदद से हमने सिलाई को चीर लेना है, यानी कि इधर उधर करके हमने प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने बाकी वाले हिस्से को प्रेस करना है। मैं याद करवाती चलूँ, फैब्रिक ग्लू लगाना नहीं भूलना, अपने फैब्रिक ग्लू किनारों पर लाजमी लगानी है। और फिर उसके बाद इसको आप लोगों ने प्रेस करना है। अब इस साइड से भी हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद यहाँ से भी हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर रही हूँ। अब मैंने एक ग्रीन कलर का कपड़ा जो इसी में यूज़ किया है मैंने वो लेना है। इसको भी आड़ा ही रखना है, सीधा नहीं रखना, हमने इस तरह से रखना है। सीधी साइड ऊपर की तरफ हो और बुकरम की ये जो हमारी फ्रंट पर जो हमारी पट्टियाँ हैं इनकी भी ये जो हमारी चाटा पट्टी तैयार हुई है ये इसकी भी सीधी साइड नीचे की तरफ हो। अब हमने इसी के बराबर बराबर जो है कपड़ा कट कर लेना है। ये डिज़ाइन आप सिल्क के अलावा भी किसी और कपड़े पर भी बना सकते हैं, सादा पर। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाते जाने हैं। इस साइड पर सिलाई बंद नहीं करनी है, हमने इस साइड से खुला ही रहने देना है और फिर यहाँ पर यूँ सिलाई लगाते जाना है और यहाँ से बंद कर देना है। एक साइड इसकी बंद होनी चाहिए। ये देखें यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई हुई है और दूसरी साइड जो है वो मेरी यहाँ पर खुली है। ये देखें ये वाली मेरी साइड खुली है। अब यहाँ पर दोबारा से मैं प्रेस लगा रही हूँ क्योंकि मैंने ग्लू नहीं लगाई थी, लेकिन आप फैब्रिक ग्लू लाजमी लगाएं क्योंकि दोनों साइडों पर सिलाइयाँ लगी हैं तो जब हम इसको पलटेंगे तो बुकरम जो है उतर सकता है। अब इस तरह से 3-3 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है। आप ये वाला जो बुकरम है ये 0.5 का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको कट करते जाना है और बाद में इसके बीच में कट लगाने हैं। कट जो लगाने हैं वो सिलाई तक नहीं लगने चाहिए बल्कि सिलाई से पहले ही रहने चाहिए, वरना यहाँ से हमारा फट भी सकता है। दोनों साइडों से इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने बंद वाली साइड से क्या करना है, ये है मेरे पास पेचकस। तो आप कोई भी इस तरह से बारीक पेचकस या इस तरह का ही लेके, या कोई भी आपके पास पेंसिल भी अगर है तो आप उसको लेते हुए यूँ ऐसे अब हमने चढ़ाना है। इसको ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ करते जाना है। इसको सीधा करने का एक और तरीका भी है, सुई में डबल ट्रिपल धागा डालकर तो एक साइड पर पक्का कर लें, उसके बाद उल्टी साइड की सुई जो है वो गुजार लें। जिस तरह से हम डोरी मगज़ी निकालते हैं ना, सेम वही तरीका कर के निकाल के खींच लें और इसको सीधा कर लें। लेकिन मैं इस पेचकस की मदद से कर रही हूँ। पेंसिल का यूज़ भी आप कर सकते हैं, बंद पेंसिल का, वो यानी कि आगे से कोना ना निकला हो, उसका तराशी हुई ना हो पेंसिल। बाद में इसको अब हमने सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर मैंने तराशी हुई पेंसिल लेनी है। पेंसिल की मदद से हमने इसके कोने जो है निकालते जाना है।
यहाँ पर मेरा बुकरम जो है वो थोड़ा सा कोनों से उतर गया था, लेकिन मैंने उसको सेट कर लिया था, लेकिन उसको सेट करने में टाइम लगा था। तभी मैंने आपको बताया है कि आप फैब्रिक ग्लू का लाजमी यूज़ करें, बहुत जल्दी आपका काम होगा, बुकरम भी आपका जो है वो उतरेगा नहीं कपड़े से। अब कोनों को इस तरह से सीधा करते जाना है, पेंसिल कभी एक साइड पर और कभी दूसरी साइड पर करते हुए इस तरह से कोने जो हैं वो सीधे करते जाना है दोनों साइडों से। अब ये है हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। इस पर मैं लगा रही हूँ प्रेस। अच्छे से कोने सेट करते हुए बाजू मैंने रख ली हैं अपने। बाजुओं की लंबाई ऊपर से ½ इंच छोड़ते हुए और नीचे से ½ इंच छोड़ते हुए तकरीबन जो है वो 17.25 इंच है। 3 इंच का हमारा डिज़ाइन है। बाजू आगे से 9 इंच जो हैं वो खुले हैं। बाजुओं की खुलाई जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। सेंटर में, बाजुओं के सेंटर में चौक से निशान लगाना है। चौक से निशान लगाने के बाद ये है मेरे पास पट्टी जो मैंने सीधी कट की हुई है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है, आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं, और जो इसकी लंबाई है वो बाजुओं की चौड़ाई के हिसाब से ही है। और अब हमने इस तरह से उल्टा रखना है अपने इस डिज़ाइन को, और ये सेंटर जो है, ये जो कोना है, ये हमारे बाजुओं के सेंटर में आना चाहिए, और इसको बिल्कुल किनारे के साथ मिला के नहीं रखना, बल्कि 3 पॉइंट छोड़ते हुए हमने रखना है। साइड से एक्स्ट्रा मैं कट कर लूँगी। 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस तरह से रखना है हमने, और सिलाई जो है बिल्कुल हमने कोने के ऊपर लगानी है। मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से 3 पॉइंट छोड़ते हुए हमने अपने इस डिज़ाइन को इस तरह से रखना है, और यहाँ पर अब हमने सिलाई कोने पर लगाते जाना है। सीधी सिलाई ही लगा लेनी है, लेकिन कोना जो है वो सिलाई के बीच में आना चाहिए। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको बताती चलूँ कि सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है एक तरफ, और फिर सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है आपने दूसरी तरफ, और फिर हमने इस अपने पलटे को जो हमने पट्टी काटी हुई थी इसको रखना है, उल्टी साइड हमारी तरफ हो, और बिल्कुल पहले वाली सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको कर लेना है इस तरह से उल्टा, और करना है प्रेस। प्रेस करने के बाद इसको उल्टी साइड पर पलट देना है, और दोबारा से यहाँ पर हमने प्रेस लगानी है। अब दोबारा हमने अपने बाजू को उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद ये जो हमने कपड़ा लगाया था अलग से, साइडों से इसको कट कर लेना है एक्स्ट्रा, और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने इसके ऊपर प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के बाद जो है बाजुओं को इस तरह से उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करना है। इस पर चाहे तरपाई पहले कर लें, चाहे तरपाई बाद में कर लें। अब यहाँ पर तकरीबन 8 इंच के जो बाजू हैं ना वो मैंने यहाँ पर रखे थे, या फिर 8 इंच से थोड़े से कम, क्योंकि ये जो कोना बना हुआ था ना बिल्कुल इसके सेंटर में ही मैंने सिलाई लगा ली थी, और बाजू पर भी इसके नीचे ही सिलाई मैंने लगा ली थी। ऊपर वाली जो सिलाई है वो लगानी है ग्रीन धागे से, ये देखें, और जो नीचे सिलाई बाजू पर आएगी हमारी वो मैंने स्किन धागे से ही लगानी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपने। बाजू को अब करना है सीधा, और इसको करेंगे प्रेस। वीडियो को लाइक करते जाएं, और चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है आपने, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप प्लेन कपड़े पर भी इन बाजुओं को बना सकते हैं। कोई भी 2 कलर लेके आप अपनी पसंद के तो इस तरह के बाजू रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर जो बंद वाली साइड थी उसको मैंने कट कर दिया। यहाँ से मुझे थोड़ा मोटा मोटा फील हो रहा था, तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से निकालते हुए कट करते हुए यहाँ पर कटिंग कर दी है। यहाँ पर आपने जो मार्जिन है अंदर हमने छोड़ा हुआ तकरीबन 1.25 इंच रहना चाहिए, ज़्यादा कट नहीं कर देना अंदर से हमने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।